आज मैं नैतिक बल के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग अनैतिक और कुछ लोग नैतिक होते हैं। तो नैतिक बल हमेशा पूजनीय होता है, सम्मानीय होता है, और अनैतिकता की कभी कोई पूछ नहीं होती है, चापलूसी अवश्य होती है। नैतिक बल अंतर मन में होता है, सोच और विश्वास में होता है, जो पारिवारिक परिवेश और सुसंगति या कुसंगति से बनती है। अनैतिक भावना कुसंगति से पैदा होती है और नैतिक बल अच्छे परिवेश, अच्छी संगति से पैदा होती है। नैतिक बल भलाई करने में विश्वास रखता है। अनैतिकता वाले लोग बुराई भलाई कुछ नहीं, सिर्फ स्वार्थ साधना में विश्वास रखते हैं। नैतिक लोग सत्य पर दृढ़ रहते हैं, असत्य उन्हें पचता नहीं है, न बोलते हैं न सहते हैं, न असत्य सुनना पसंद करते हैं। लेकिन जो अनैतिक लोग होते हैं उन्हें सत्य असत्य से कोई मतलब नहीं, वे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी किसी का अनिष्ट पहुंचा सकते हैं। नैतिकता से दृढ़ आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन जो अनैतिक लोग होते हैं वे आत्मविश्वासी नहीं होते, वे ढुलमुल प्रकृति के होते हैं, उनके अंदर एक भय छिपा रहता है। इसीलिए कोई भी काम करेंगे तो चोरी छिपे करेंगे। नैतिकता का सम्मान है समाज में, इसीलिए नैतिकतावादियों का भी सम्मान है, और जो अनैतिकतावादी हैं उनका सम्मान नहीं है। उन्हें कोई सामने जरूर सम्मान दे दे, लेकिन परोक्ष में उनके प्रति लोगों की अवधारणा अच्छी नहीं होती है। अनैतिक व्यक्तित्व सामने रहने पर प्रशंसा करेंगे, जाने के बाद निंदा करेंगे। नैतिक व्यक्ति ईमानदार होते हैं। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई व्यक्ति किसी बैंक से पैसे उठाने जाए और उसे 100, 200 या 2000, 50,000 भी अधिक आ जाए, तो वे तुरंत काउंटर पर जाके वापस कर देंगे कि भैया आपसे गलती हो गई, मैंने तो इतने का भरा था, आपने ज़्यादा पेमेंट कर दिया। लेकिन जो अनैतिक लोग होते हैं वो इसे लाभ समझेंगे, पॉकेट में डालेंगे, चंपत हो जाएंगे। भले ही वो बाद में क्वेरी में पकड़ाया जाए, वापस करना पड़े, लेकिन उस समय उनकी अंतरात्मा उन्हें नहीं कहेगी कि चलो भैया न्याय करो, वापस कर दो, जिसका सामान है उसे उसका दे दो। अनैतिक लोग किसी दुकान पर जाएंगे, यदि 2 रुपये का सामान अधिक आ जाएगा तो वो वापस नहीं करेंगे। सब्जी वाले का यदि 2 रुपया का सामान आ जाएगा भूल से, तो वो वापस नहीं करेंगे, उसे वो अपना मुनाफा समझेंगे कि चलो आज कुछ तो पा लिया। नैतिक लोग भूल से भी भूल हो जाए तो उस पर पछताते हैं, उन्हें आत्मग्लानि होती है कि मुझसे ये क्या हो गया। लेकिन अनैतिक लोग जानबूझकर गलती करते हैं और उस पर गर्व भी करते हैं। नैतिकता की इज्जत होती है, अनैतिकता की इज्जत नहीं होती है, उससे सिर्फ मानहानि मिलती है। नैतिकता बच्चों को महान बनाता है, अनैतिकता कुख्यात अपराधी बनाता है। नैतिकता साहसी बनाता है, परोपकारी बनाता है। अनैतिकता डरपोक बनाता है, कायर बनाता है, और गलत काम अंधेरे में चोरी छिपे करने की प्रेरणा देता है। अच्छे काम दिन के उजाले में डंके की चोट पर किए जाते हैं। नैतिकता में एक ऐसा बल रहता है, ऐसा आत्मविश्वास रहता है कि वो किसी भी अच्छे काम को करते समय अधिक ऊर्जावान हो जाते हैं। लेकिन जो अनैतिक काम करते हैं, कहीं चोरी करने जाएं, कहीं लूट करने जाएं, तो उनमें नैतिक बल नहीं होता, इसलिए वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। जरा सी बच्चे की नींद खुल जाए, आहट हो जाए, तो वो भाग खड़े होंगे। लेकिन सही काम करने वाले यदि
उनके सामने 100 व्यक्ति उनके सही काम को गलत कहने आ जाए तो वो डिगते नहीं हैं, वे अटल रहते हैं। तो मॉरलिटी जो है वो हमें अमर बनाता है और इमोरलिटी लोगों को सिर्फ कुख्यात बनाता है। नैतिक बल वाले घबराते नहीं हैं, भागते नहीं हैं, वे जो भी करते हैं सिद्धांत के अनुरूप करते हैं, इसीलिए सिद्धांत पर डटे रहते हैं। ऐसा उदाहरण सिर्फ महान पुरुषों को लेकर के आप कुछ काम करें, महान पुरुषों को अपना आदर्श बनाएं, तो आप भी अपने जीवन में नैतिकता को उतार सकते हैं। आप स्वामी विवेकानंद का उदाहरण लीजिए, मदर टेरेसा का लीजिए, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, उधम सिंह, इन सब को देखिए कि इनके अंदर मोरल ताकत थी, इसीलिए ये लोग अपने सिद्धांत पर अटल होते हुए आगे बढ़े। कोई सेवा भाव से, कोई संस्कृति के प्रचार में आगे बढ़े, कोई स्वतंत्रता संग्राम को जीवंत बना दिए, उसमें आग फूंक दिए थे। मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद अपना सिद्धांत बना के रखे थे कि मैं अंग्रेज़ों का कभी भी बंदी नहीं बनूंगा, मेरे हाथ में अंग्रेज़ों की हथकड़ी नहीं होगी, यदि होगी तो मेरी गोली मेरे सीने पर या मेरी कनपट्टी पर होगी। जब अंतिम मुकाबला कर रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद, उस समय उन्होंने अपने लिए एक गोली रख छोड़ी थी कि यदि मुझे पकड़ने आएगा अंग्रेज तो वो गोली मारूंगा, और उन्होंने अपने कनपट्टी में वह गोली मारी और शहीद हो गए, अपना नाम अमर कर गए। इसी तरह से भगत सिंह जब असेंबली में बम फेंके थे, धुआं बड़े जोरों की हुई थी, वो चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन नैतिकतावादी पलायनवादी नहीं होते हैं, वो भागते नहीं, घबराते नहीं। उन्हें अपने देशवासियों को मैसेज देना था, एक प्लेटफॉर्म प्राप्त करना था कि स्वतंत्रता का संदेश कैसे देश वालों के बीच जाए। अंग्रेज वह प्लेटफॉर्म उन्हें दे नहीं रहे थे, इसीलिए उन्होंने सोच लिया था कि मुझे आत्मोत्सर्ग करके अपने देशवासियों के अंदर एक ऐसी ज्वाला फूंकनी है कि वे एकजुट होकर अपने दुश्मन के खिलाफ लड़ना प्रारंभ करें। इसीलिए उन्होंने हंसते हंसते अपने गले में फांसी लगा ली थी। उधम सिंह, जनरल डायर जो जालियाना वाला हत्याकांड के लिए दोषी थे, उन्हें मारने के लिए यहाँ से ब्रिटेन गए और उन्हें खोज कर गोली मारी थी। तो ये मॉरलिटी ही है जो हमें महान बनाती है, वह ताकत देती है जो अपने सिद्धांतों पर अटल रहना सिखाती है। अच्छी बातें बोलना सुनना सभी पसंद करते हैं, लेकिन जिनमें नैतिकता होती है वे इसे व्यवहार में लाते हैं। अनैतिक लोग उसे भूल जाते हैं, सिर्फ भांजते हैं, वादा करते हैं और भूल जाते हैं, धोखेबाज होते हैं। जो मोरलिटी वाले लोग होते हैं वे अंतरात्मा से आत्मविश्वासी होते हैं। जो अनैतिक होते हैं वे आत्मविश्वास तो रखते ही नहीं हैं और पल पल अपना पाला बदलते रहते हैं। इसीलिए मेरा संदेश होगा कि हम नैतिकतावादी बने, मोरल वैल्यूज का महत्व समझें और अनैतिकता का परित्याग करें। अपने बच्चों में नैतिकता की शिक्षा दें कि वो जो भी काम करें अच्छे काम करें, परोपकार के लिए करें, दया भाव से करें, आत्मसम्मान के लिए करें, राष्ट्र हित में करें। धन्यवाद।